अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैंने एक वीडियो में दावा किया था कि किस तरह से भारत का पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत का एक सिलसिला था, पिछले 20 साल से भारत ने इससे फ़ायदा उठाया था, उसका रास्ता बंद हो चुका है। और वो रास्ता किस तरह बंद हुआ है, वो तालिबान ने बंद किया है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि यार तालिबान की जानिब से एक बहुत बड़ा जो बॉर्डर के साथ एरिया था उसके ऊपर कब्जा किया गया है, जो कि अफगान चमन बॉर्डर, जिसका आपने नाम सुना होगा। और अगर पास में जाकर देखें, आप स्टैट्स उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा धमाकों वाला एरिया भी यही था। जब भी बड़े बड़े वाक़यात हादिसात हुए थे पाकिस्तान के अंदर जो है धमाके हुए, तो इस बॉर्डर से होते थे और इसके इर्द गिर्द जो एरिया था उसके अंदर जो है वो हुआ करते थे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि समझने वाली है, वो ये है कि तालिबान ने अगर कब्जा कर लिया है तो ये कैसे गारंटी देगा कि पाकिस्तान के अंदर ये इन्फ्लेंट्रेशन भारत जो है वो नहीं कर सकता। तो इसका जवाब ये है कि हमें समझना होगा सबसे पहले कि किस तरह से भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर आकर बैठा था। और यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि भारत को अफगानिस्तान के अंदर बैठने की वजह क्या ही, इसकी तुक क्या बनती है। और जहाँ पर अपने हालात उसके इतने ख़राब हैं, मुल्क के अंदर आवाम जो है वो बेसिक नीड्स जो हैं उसको तरस रही है, और भारत जो है यहाँ पर आकर अफगानिस्तान के अंदर वॉर टॉर्न कंट्री जो है उसके अंदर आकर बैठकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसका सीधा सा सिंपल सा जवाब यह है कि पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान को दो बॉर्डर्स के ऊपर जो है इंगेज करने के लिए, और उसके लिए उसने जो है वो दीगर जो कलदम तंजीमें थी उनको साथ मिलाया और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की। और अभी भी पाकिस्तान फोर्सेस बहुत हद तक इसमें कामयाब हो चुकी हैं और तकरीबन ना होने के बराबर वाकयात रह चुके हैं, लेकिन अभी भी जब भी मौका मिलता है वो ये हरकत करने से बाज नहीं आते। अब हुआ यह है जी, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि तालिबान की जानिब से अफगान बाबे दोस्ती गेट पर जो है वो कंट्रोल का दावा किया गया है। अब इससे पहले ये हुआ कि जो अफगान फोर्सेस हैं, जो भी अफगान तालिबान दावा करते थे उसके बाद फोर्सेस जो थी उसको डिनाई कर देती थी। जब 2 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया गया तो उसको भी डिनाई किया गया। तो उसके बाद जो तर्जुमान था तालिबान का, उसने एक वीडियो जारी की जिसमें उन जहाज़ों को, उन हेलीकॉप्टर्स को जो है वो आग में जलते हुए वो देखा जा सकता है। अब इसी तरह दावा किया गया अफगान तालिबान की जानिब से, और इसके ऊपर उन्होंने वीडियोस भी जारी की जिसमें देखा जा सकता था कि जो बाबे दोस्ती है उसके जो क्रॉसिंग है अफगान साइड जो है वहां पर तालिबान खड़े आपको नजर आते हैं, और वहां पर उन्होंने अपना झंडा भी लहराया। अब इसके ऊपर अफगान फोर्सेस ने कहा नहीं जी, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, यहां पर उनका कब्जा नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने वीडियो जो है वो जारी की जिसमें इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि कब्जा हुआ है। अब दूसरा इस बात का सबूत यह है कि अफगान तालिबान जो है वो कब्जा कर चुके हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से ये बॉर्डर जो था उसको सील कर दिया गया है, बाबे दोस्ती को सील कर दिया गया है, और अपनी जो फोर्सेस हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है। नफरी जो है उसकी तादाद जो है बॉर्डर के साथ है उसको बढ़ा दिया गया है। ये बिल्कुल इसी तरह का जब भी किसी भी मुल्क के जो हमसाया ममालिक हैं, जो सरहदी इलाकों के ऊपर कब्जा किया जाता है तो उसके ऊपर जो है फोर्सेस में इजाफा कर दिया जाता है, नफरी में इजाफा कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान ने भी बिल्कुल ऐसा किया। तो दूसरा सबूत यह है कि पाकिस्तान भी इस चीज़ को उसको पता लग गया है कि यहाँ पर कब्जा हो चुका है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि जो मैं दावा कर रहा हूं कि किस तरह से भारत की, अगेन अगर तालिबान यहां पर कब्जा कर भी लेते हैं तो इस चीज की कैसे गारंटी दी जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमले जो भारत करवाता है उनका सिलसिला रुक जाएगा। तो उसका सबूत यह है कि पाकिस्तान ट्रिब्यून के मुताबिक रिसेंटली एक जब निजी टीवी को इंटरव्यू दिया गया स्पोक्स पर्सन की जानिब से तालिबान के, तो उसमें बहुत सारी जहां पर बातें की गई, बहुत सारे जो दावे किए गए, बहुत सारी जो इंकशाफात किए गए, तो उसमें सबसे बड़ा एक दावा था जो कि पाकिस्तान पहले दिन से करता आ रहा है, और वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर जो भी वाक़यात होती हैं पाकिस्तान मेक श्योर करेगा कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो अफगानियों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 12 दफ़ा इसके ऊपर इंटरव्यूज़ के अंदर बात कर चुके हैं, और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, और इवन के चाइनीज़ मीडिया को जब इंटरव्यू दिया गया तब भी इसके ऊपर बात की गई। तो पाकिस्तान ये दावा करता आया है। अफगान फोर्सेज ने, अफगान हुकूमत ने इसके ऊपर ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन हुआ यह कि जब अफगान तालिबान की जानिब से कब्जा किया गया तो उससे पहले, एक दिन पहले जब स्पोक्स पर्सन ने बात की तो उसने कहा कि वी विल नेवर अलाउ अफगान टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। और इसका इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ
क्योंकि ये जो बात मैं कर रहा हूं कि जब अफगान तालिबान के कब्जे में ये सारा एरिया आएगा, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है उसके ऊपर तकरीबन अफगान तालिबान कब्जा कर चुके हैं, जब ये कब्जा करेंगे तो ये सरजमीन जो है अपनी जो अफगानिस्तान की, उसको पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ BLA, TTP और दीगर जो ग्रुप हैं वो जब हमले करते हैं, जो कि ऑफकोर्स एक इनका जो है वो एक कोलिजन बनाएगी, इनको जो इकट्ठा किया गया भारत की जानिब से और इसके अलावा अरबों के हिसाब से इसके अंदर पैसा भी लगाया गया, तो उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए। और इसमें जब ये बात की जाती है, इसका सबूत एक और ये है कि इसका नुकसान भारत को होगा, वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जिस टीवी के ऊपर ये इंटरव्यू दिया गया, यानी कि जियो न्यूज़ जो है इसके ऊपर इंटरव्यू दिया गया, तो इसको वहाँ पर ऑन एयर करने से जो है वो रोक दिया गया है, इसको बैन कर दिया गया है सोर्सेज के हवाले से। अगरचे अफगान हुकूमत ने इसको डिनाई किया है, लेकिन अभी वहाँ पर किसी भी जगह पर जो है ये चैनल नहीं देखा जा रहा, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर जो तालिबान का स्पोक्स पर्सन था उसने बैठकर बातें की, उसने बड़े बड़े दावे किए। तो अब सूरत हाल ये है कि भारत का जो एक तो धचका लगे ही लगा कि किस तरह जो है वो जलील होकर निकला, रातों रात वहाँ से फोर्सेज उसने निकाली, और किस तरह से उसने जब ये जहाज़ के अंदर से अपने वो बंदे उठाए तो उसके बाद वो अजीब किस्म के दावे करते नजर आए कि हमने ये एयर स्पेस नहीं यूज़ की, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन हकायक ये हैं कि 4-5 अरब डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करके इस तरह भागना जो है एक बहुत बड़ा धचका था, और ये भी एक्सपोज किसने किया था? ये तालिबान ने किया था। अब होता यह है कि तालिबान कोई भी दावा करते हैं, प्रोपेगेंडा है, जारी बात है, मीडिया सारा जो है वो वेस्ट के कंट्रोल में है, जो भी। और अभी तक 20 सालों में अगर देखा जाए, अब हकायक सामने आ रहे हैं, 20 सालों में देखा जाए तो जो जो इल्ज़ाम आयद किए गए, जो जो भी दावे किए गए अमेरिका की जानिब से, दीगर फोर्सेस की जानिब से, वो गलत साबित हुए। क्यों? क्योंकि जो प्रोपेगेंडा टूल था वो सारा कंट्रोल उसके ऊपर वो था अमेरिका का और दीगर फोर्सेस का। तालिबान के पास तो इतने मीन्स ही नहीं थे कि वो इन चीज़ों को जो है वो सामने ला सकते। तो अभी उन्होंने आके अपना टैक्टिक चेंज किया है, और जब भी वो किसी इलाके के ऊपर कब्जा करते हैं तो उसके वीडियो प्रूफ जो है, वीडियो एविडेंस जो है उसको भी साथ में रिलीज करते हैं, ताकि मेक श्योर किया जा सके कि जो क्लेम करते हैं उसको जो है सबूत के साथ जो है उसको सपोर्ट भी किया जा सके। अब भारत के लिए जो है वो जिल्लत बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा विन विन है दोनों तरफ से। पाकिस्तान भी ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान इस तमाम तर सिनेरियो में जो है वो अनबाइस्ड रहेगा। अगर पाकिस्तान कोई मुदाखलत करेगा तो वो सिर्फ एक मुदाखलत होगी, और वो मुदाखलत होगी पीस में जो है प्रोग्रेस के लिए पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ या अफगान फोर्सेस के साथ मिलकर जो है कोई भी काम करने को तैयार है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपना जो है वो जितना लॉस हुआ है पाकिस्तान ने जो खुमियाजा भुगता है, उसके बाद पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपनी हज़ारों के हिसाब से जो है मज़ीद जाने जो है उनका नुकसान जो है वो उठाए। तो ये पाकिस्तान और अफगान तालिबान की जो एक कोलिजन कह लें या इसके ऊपर कह लें कि एक जो इत्तेहाद है वो दिन ब दिन जो है वो वाज़ेह होता जाएगा। पाकिस्तान जो है इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर सिविल वॉर जो है वो ना हो, और एक बड़ा जो एक दावा किया जा रहा है, एक बड़ी शोटी के साथ, जिस तरह कहा जा रहा था जब अमेरिका ने विड्रॉ किया कि ये अब कब्ज़ा नहीं कर सकेंगे, अफगान फोर्सेस अपना जो है जिन इलाकों के ऊपर कब्ज़ा है उसको होल्ड कर सकेंगे, वो दावा गलत साबित हुआ। तो ये भी गलत साबित होगा कि सिविल वार में दोबारा अफगानिस्तान जाएगा। रूस, चाइना, ईरान, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को फिर से सिविल वार से बचाया जा सके, और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अफगान तालिबान भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि दोहा के अंदर इसी हफ्ते मुज़ाकरात होने जा रहे हैं अफगान हुकूमत के साथ। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दहशतगर्दी के वाक़यात बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है जिस तरह मुल्क के अंदर इस तमाम तर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो कामयाब हुआ, तो अपने बॉर्डर्स के ऊपर भी और बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी पाकिस्तान को कामयाबियाँ मज़ीद आने वाले वक्त में मिलेंगी। आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।